नमो उपच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगली ग्रंथ श्री रत्नकरण आचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें अपनी बात चल रही थी संलेखना अधिकार की। जब हमने प्रारंभ किया था इसमें देखा कि संलेखना किसे कहते हैं। संलेखना अर्थात कषायों को क्रश करते हुए, क्रश यानी हीन करते हुए, मिटाते हुए शरीर को छोड़ना। अभी तक किसकी बात करी थी? जीवन की, कि जब तक जीवन रहे तो जीवन में क्या करना। तो क्या बताया? सबसे पहले सम्यक दर्शन धारण करना, फिर बताया सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, फिर तीसरे से चालू किया था अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, इनका धारण करना। और कम से कम इतना तो करना जीवन में, और आगे बढ़ सको तो मुनिव्रत धारण करना। और भले अब मुनिव्रत धारण करो चाहे श्रावक ही बने रहो, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक जब जीवन का अंत आएगा तो श्रावक की तीसरी अंतिम स्टेज को प्राप्त करना। तीसरी स्टेज है, उसका नाम है साधक। साधक यानी अब जब देह छोड़ने का अवसर आया, क्योंकि आयु तो सभी की पूरी होती है और देह छूटती भी है, तो इस देह के छोड़ने का अवसर आया। इससे पहले कि देह तुम्हें छोड़े, तुम इस देह को छोड़ो। छुड़ाया जाए और स्वयं छोड़ा जाए, इसमें अंतर है कि नहीं? तो कहते हैं कि इस देह तो तुम्हें छोड़ेगी, तो बजाय इसके कि ये तुम्हें छोड़े, तुम अपने मानसिक तैयारी से इस प्रकार के बन जाओ कि तुम इस देह को छोड़ो। और उसके लिए फिर पूरी बराबर विधि है। इतना कहना मात्र पर्याप्त नहीं है कि हाँ हम तैयार हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि ये अभी हम तब कह रहे हैं जब अपने को पता है कि देह छूट नहीं रही है। जब अवसर आए और उस टाइम पे देह का छोड़ पाना, तो वो तो एग्जाम जब आती है ना, जैसे बच्चे होते हैं तो परीक्षा के पहले जब पढ़ने का समय आता है तो उनको बोलते हैं पढ़ लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, परीक्षा के दिन आएंगे, बोले हम दे लेंगे, परीक्षा दे देंगे। कई बार ऐसा ही बोलते माता पिता कि यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे और फिर तुम्हारा भविष्य खराब होगा। तो बच्चे क्या बोलते हैं? हो जाने दो, हो जाएगा, देख लेंगे, फेल हम ही होंगे ना, आप तो नहीं होगे, हो जाने दो। तो उसको पता है उस कहने की गंभीरता कि मैं फेल हो जाऊंगा और देख लेंगे, जो होगा सो होगा, परीक्षा दे लेंगे, उसकी गंभीरता उसको पता है उस समय। कुछ नहीं, वो तो कह रहा है कि हमको जीने दो हमारे हिसाब से, जैसा हमको चलना है चलने दो, पढ़ना लिखना नहीं है, खेलना कूदना खाना दौड़ना है, तो हमारा चल जाएगा काम। लेकिन वो जो बड़ा व्यक्ति है वो समझता है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसकी गंभीरता कितनी है। ऐसे कैसे यहाँ पर व्यक्ति कहता है कि हम कह रहे हैं कि जीवन ऐसा जियो और मरण के लिए इस प्रकार की तैयारी रखो। तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ मरेंगे, मरना सबको ही, सबको पता है, देह छोड़नी है, हम मर जाएंगे, मरने के लिए तैयार रहेंगे। तुम्हारे कहने में वो गंभीरता नहीं है। यदि तुम जानते कि देह छोड़ना किस प्रकार का होता है, लोगों की देह कैसी छूटती है, तो ऐसा नहीं कहते। तुम कहते हाँ हम तैयारी करते हैं उसकी। ये तैयारी का बता रहे हैं कि कैसे देह छोड़ी जाती है। तो उसके लिए पहले सम्यक दर्शन चाहिए, अपना श्रद्धान अपनी आत्मा के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में, 6 द्रव्य के बारे में, 7 तत्व के बारे में समीचीन बने, उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो वो पहले अपन पहले अधिकार में देख चुके, जीवन पर्यंत उसको धारण करके रखा। अब इस देह के छोड़ने का अवसर आया, उसका नाम है संलेखना। कषायों को कृश करते हुए, मिटाते हुए इस देह का छोड़ना, समाधि पूर्वक मरण करना, उसका नाम है संलेखना। कब की जाती है वो अपन ने सब देखा। कल आपसे अपन ने प्रारंभ किया था कि अब मन जब बन गया, मानस तैयार हो गया, पता लग गया कि इस देह के छूटने का अवसर आ गया है, अर्थात कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, कुछ दिवसों में ये देह छूटने वाली है, तो फिर इस प्रकार की विधि को श्रावक अंगीकार करे। कोई मुनिराज हो तो वो भी इसी प्रकार से अंगीकार करते हैं। उनकी विधि थोड़ी सी और विशेष रहेगी, क्योंकि जो ये कार्य अभी कर रहा है श्रावक, वो मुनिराज ने पहले ही कर चुके हैं। जैसे ये
स्नेह बेर का छोड़ना, तो मुनिराज तो जब दीक्षा ली थी तभी कर चुके थे। अब ये गृहस्थ था तो इसको घर गृहस्थी, रुपये पैसे आदि संबंधी जितना स्नेह रखा हुआ है और बेर भाव किसी से बने हुए हैं तो उसको छोड़ने की सबसे पहले आचार्य महाराज ने कही है। किसको छोड़ना? स्नेह को छोड़ना और बेर को छोड़ना। कल इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा आचार्य महाराज ने कहा संगम, संग को छोड़ना। संग यानी जो तुम्हारे साथ में परिकर है, जो लोग हैं, स्त्री पुत्र, माता पिता, भाई बहन, बंधु, परिवार के जन, रिश्तेदारी, नातेदारी, आस पड़ोस के लोग, इनको क्या करना? अपहाय, छोड़ना। अब बताओ, मृत्यु समय अपन बेटे बच्चों को साथ में रखें कि उनको छोड़ के जाए? ये कैसी बातें कर रहे हैं? आचार्य तो ये कह रहे कि इनको छोड़ना संग को। और जगत की रीति क्या है कि भैया ये मरने वाले हैं, सबको बुलाओ। और मरने वाला भी पूछता कि हाँ वो आए कि नहीं। तो आचार्य तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ो। अरे भैया जिंदगी भर देख लिया उनको, उनकी ममता में मोह में पड़े रहे और उनके राग में आकर के क्या क्या पाप कार्य, दुष्ट कार्य नहीं किया। अब उनको पुनः देख करके, उनको बुला करके उनके संग में ही जा करके मरोगे तो ममता में मरोगे। इसका क्या होगा? हमारा संग कितना रहा, ये हमारी पत्नी ने कितना सुख दिया, माता पिता ने कितना हमको प्रेम दिया, हमारा इनके ऊपर, इनका हम पर कितना उपकार है अथवा मोह है, इतने हमारी इतनी सहायता करी इत्यादि भाव कर करके कौन से परिणाम जुटाओगे? इसमें आत्मा संबंधी परिणाम कहाँ से पैदा हो जाएंगे? अरे भाई अब तो तुझे यहाँ से जाने का अवसर आया है, तो अब तो जिंदगी भर जो नहीं सोचा वो तो अब तो सोच लो। कुछ ही दिनों में जाने वाले हो, घंटे भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, सेकंड्स भी हो सकते हैं। अब ये सब लोग आए, मिले जुले, सबसे एक बार मिलने अपन कुटुंब से, देखो समय हो तुम्हारे पास और मिलने की भावना पहले मिल जाना सबसे हो, लेकिन अब तुम्हारा लास्ट टाइम आ गया है और तुम्हारे शरीर में कहीं जाने की शक्ति बची नहीं है, वो फोन कर करके सबको बुला लो, ये क्या है? ये नहीं चाहिए। ना तुम बुलाओ और घर में ही यदि रह रहे हो समाधि के लिए तो आचार्य कहते हैं दूसरों को बोलना नहीं कि बुलाओ इधर से, उनको ही बुला दो। बेटी आई कि नहीं, नाती आया कि नहीं, पोता आया कि नहीं, बहू आई कि नहीं, इन सबको बुलाने की जरूरत नहीं। तुम्हें अब करना क्या है? तुम जाने के लिए रेडी हो, कुछ नहीं सोचो इन परिवार वालों के लिए, इस कुटुंब के लिए कुछ भी सोचना अब तुम्हारे लिए बहुत अहितकर है। अहितकर तो पहले भी था, लेकिन अब महाअहितकर है, क्योंकि तब तो समय था, तुम समझ सकते थे, अब भी नहीं आ रही। इसका मतलब मोह कितना गाढ़ा होता है समझो। और अपन अभी से समझ जाए, ये लास्ट टाइम पे कोई समझाने वाला ऐसा नहीं समझाएगा अब छोड़ो इनका संग, तो तुम बोलोगे अरे पंडित जी, अरे भैया ये थोड़ा बच्चे ही तो है, अपना बच्चा है। ये कब से समझा रहे? बचपन से। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोय। इस जीव का साथी सगा कोई नहीं है। क्यों? आपके पिताजी आपके सगे हैं कि नहीं? सगे पिताजी सगे हैं कि नहीं? सोतेले तो सगे होते नहीं है सगे। देखो व्यवहारिक रूप से सब बातें ठीक है, घर परिवार में रहते हुए अपन सब कर्तव्य निभाते, बातचीत चलती, समाज में राष्ट्र में काम करते हुए, उसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन अंतरंग में अपना श्रद्धांश सही बनाओ। एक अभिनेता जब रंगमंच पर नाटक करता है, अभिनय करता है, तो वो कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शत्रु है, ये रावण है, ये लक्ष्मण है, मेरा भाई है, इस तरीके से सब कहता है। उसका हाव भाव, कहना बोलना सब बिल्कुल वैसे होता है, जबकि वास्तविक में वो ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी एक्शंस, उसका सोच भी उस समय का यही रहता है कि मैं अभी राम हूँ, ये मेरा भाई है, मुझे इस पे रावण पे तीर चलाना है, इत्यादि जितनी सारी बातें हैं, वो सारी की सारी बिल्कुल उसके भाव में, उसके वचन में, उसकी काया में दिखती है। ऐसा होने पर भी वो अंतरंग से अपने आप को राम मानता है, रावण मानता है, उसका भाई मानता है, शत्रु क्या मानता है। उसकी परिणति, पर्याय अवस्था जो वर्तमान में चल रही है ना, सब बिल्कुल वैसी चल रही, तन्मय होकर के।
लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोने में एक भाव पक्का ज्यादा मजबूत बना हुआ है, ये कुछ भी सगा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, हमारी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ना मेरा कोई मुकुट है, ना मेरा कोई धनुष कमान है, कुछ भी मेरा नहीं। ऐसे आचार्य कहते हैं कि संसार में रहते हुए आप जहाँ हो, आप जो जो कर रहे हो वो हम सब मान लेंगे, तुम्हारी वचन काया की क्रिया ही मान लेंगे, लेकिन तुमको कम से कम श्रद्धान में ये बनना चाहिए कि मेरा कुछ भी यहाँ पर यथार्थ नहीं है, अपना नहीं है। ये दुकानदारी, रुपया, पैसा, मकान, दौलत, जायदाद, ये कुछ भी अपनी नहीं है। ऐसा मान करके पहले से, अब जब ये संग का अवसर आया मृत्यु का, इस संग को भी फिर वह शीघ्रता से छोड़ सकता है। आप कहोगे कि आप अपन बात करते हैं कभी मरण की और कभी आप आ जाते हो पहले मरण की बात करो, लेकिन मरण की उस तैयारी के लिए ये पूरी जीवन की वो चाहिए साधना। जैसे IIT की परीक्षा हो तो अपन परीक्षा के टाइम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, ध्यान परीक्षा में रखना, कॉपी पेंसिल ले जाना, उसमें क्या बोलते हैं शार्प करके रखना, उसमें स्याही वगैरह डाल के रखना। और उसके पहले से ये लेकिन पढ़ाई वगैरह के लिए बात करेंगे, याद रखना, टेंशन मत लेना। तो ये लास्ट टाइम के लिए बात है कि पहले से आपको करना पड़ेगा सभी, टेंशन लास्ट टाइम पे नहीं रहे पढ़ाई का, परीक्षा का, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाबर लाल घुट्टी पी लेंगे एग्जाम जाने के पहले, तो टेंशन नहीं रहेगा। ये घुट्टी वुट्टी से कुछ नहीं होगा, साल भर पढ़ेगा, याद रहेगा, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, तुझे खुद का वीर्य उल्लसित होगा, तो तुझे परीक्षा का तनाव नहीं होगा। कदाचित आ भी जाए तो कोई एक वाक्य कहेगा मात्र, तू पास हो जाएगा, बहुत मेहनत करिए, कोई चिंता की बात नहीं, इतने वाक्य से तुम्हारा वो तनाव दूर हो जाएगा। और ना करियो साल भर पढ़ाई, तो तुम चाहे जो उसको नमो का मंत्र देते रहना, वो चिंता में ही रहेगा। एक वाक्य लगता है इतना सा बोलने में, बस तनाव मत करो, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए। ऐसे ही ये आचार्य कह रहे हैं संग को छोड़ करके, तो इन्होंने तो इतने शब्द का संग छोड़ करके अब करना संलेखना, लेकिन उसके लिए कितनी मन चाहिए, कितना पक्का हृदय चाहिए, क्या चिंतन चाहिए अभी से, साल भर का नहीं, जिंदगी भर का। प्लीज जानना कि ये संग वाले हमारे नहीं थे ना है, ऐसा जानते हुए उस संग को छोड़ना। मृत्यु समय कभी कल्पना करो ना अपनी स्वयं की, मैं मर रहा हूं, ऐसे करी नहीं होगी, मैंने कही दिया आपसे एक बार, अपनी देखना देह छूटती हुई, अपनी देह जलती हुई, ये कैसी दिखती है, क्या होगा उस समय। तो वो देखा, विचार करना कि अपनी देह छूटेगी तब क्या स्थिति बनेगी। तो अपने को यदि ये दिखने लग जाए कि जब मैं मरूंगा तो बिस्तर पे लेटा रहूंगा, इधर बाजू में मेरी पत्नी रहेगी, इधर बाजू मेरा लड़का रहेगा, यहाँ दुकानदार रहेंगे, ये मित्र रहेंगे, ऐसा तुमको दृश्य दिखे तो समझ लेना कि अपना कुमरण होगा। ये अच्छा दृश्य नहीं है अपने लिए, ये कल्पना अच्छी नहीं है। कल्पना यदि हो तो ये हो संग छूट करके, अर्थात मैं इन सब घर परिवार वालों से छूट करके कहाँ रहूंगा, एकांत में। यदि कोई संग साथ में होगा तो कोई साधर्मी होगा, कोई मुनिराज होंगे, कोई क्षपक होंगे, क्षपक तपन खुद ही होंगे, निर्यापक आचार्य जो समाधि कराएंगे, उनके निर्ग्रंथों के संग में, सानिध्य में ये देह छूटेगी, ना कि इस संग के सानिध्य में, निर्ग्रंथों के संग में अपन देह छोड़ेंगे, और इस चेतन अचेतन सामग्री के संग में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा यदि अपना चिंतन बने, ऐसा दृश्य दिखे, तब तो अपन कुछ जिन धर्म को समझ रहे हैं, अपनी आत्मा के हित के लिए कुछ विचार अपना बन रहा है, और वही उसके साथ में सोचना आ रहा है, तो तैयारी ठीक नहीं है। IIT की जो परीक्षा की तैयारी करता है ना, तो वो अपना भविष्य देखता है कि मेरा क्या होगा 5 साल बाद। सो व्हाट डज ही सी, क्या देखता है वो, क्या दिखता होगा उसको, क्यों आप कर रहे हैं ना बीटेक, क्या कर रहे हैं आप, तो आपको क्या दिखता है 4-5 साल बाद, कंपनी में जॉब करेंगे, कंपनी खोलेंगे, इतना ऊंचा हमारा पद होगा, ब्ला ब्ला, मतलब उससे इस संबंधित ऊंचे से ऊंची चीज देखी जाती है। ठीक है ना। तो आप अभी जिन धर्म पढ़ रहे हो, जिन दर्शन करते हो, गुरुओं की सेवा करते हो, जिन वाणी को मानते हो, तो अपन तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप देखो अपना लास्ट टाइम कैसा रहेगा।
यदि ऐसा नहीं दिखाई देता है संग से छूटा हुआ, तो ये संग नहीं छूटेगा, फिर बन नहीं पाएगा। ठीक है, आगे आगे और क्या कहा, परिग्रहम च अपहाय, केवल संग ही नहीं छोड़ना, और क्या छोड़ना, परिग्रह को भी छोड़ना। परिग्रह छोड़ करके आगे कुछ करने के लिए कहना है। परिग्रह क्या चीज होती है, बोलो भाई साहब, परिग्रह क्या होता है? सभी चीजों का मोह छोड़ना। मोह नहीं, हम परिग्रह पूछ रहे हैं। आवश्यकता से अधिक का संग्रह करना परिग्रह। हाँ, ये बच्चों को अपन समझाते हैं। आवश्यकता से अधिक का संग्रह करना वह परिग्रह कहलाता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, जेवर, कपड़े, बर्तन, ये सब क्या कहलाता है एक भाषा में, परिग्रह। और बच्चों के लिए कह देते हैं कि भैया आवश्यकता से ज्यादा करते हो सो परिग्रह, और आवश्यकता जितना करा तो वो ठीक है, ऐसा बाल बोध है। लेकिन आप लोग बच्चे नहीं हो। परिग्रह मतलब जितनी सारी बाह्य सामग्री है, वस्त्र, बर्तन, चश्मा, टीवी, घर, गाड़ी, बंगला, कार, टैबलेट, फोन, मैसेज, अकाउंट्स अपने सारे, जीमेल के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, ये सब परिग्रह है। जिनमें चित्त रमा हुआ है वो सब परिग्रह है। फेसबुक के फ्रेंड्स है ना अपने हजारों, वो सब परिग्रह है दिमाग का, बाकी वास्तविक कुछ भी नहीं, सब वैसे ही कल्पना में, जिससे लेना एक ना देना दो। ये है परिग्रह। आचार्य कह रहे कि उस परिग्रह को भी छोड़कर आवश्यकता के अनुसार रखने वाली अब कोई बात नहीं है। तुम्हारी आवश्यकता बची क्या है, तुम मर रहे हो, मरने वाले आदमी को काय की आवश्यकता है, नहीं दवा गोली के लिए तो चाहिए रहेगा ना। दवा गोली की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, जो दवा गोली वाले हैं ना वो दवा गोली करा लेना अच्छे से पहले, ये तो बिना दवा गोली की बात कर रहे हैं। जिनका दवा गोली का काम पूरा हो चुका है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ संलेखना धारण कर रहा। तो कह रहे जितना परिग्रह है उस सारे परिग्रह को छोड़ना। उसमें रुपया, सोना, चांदी, जेवर, मकान, धन, दौलत, ये सब अब मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। आप सोचो वो स्थिति जो मरते समय लास्ट मोमेंट में बनती कि मैं से सब छूट रहा है, उसको अपन पहले से ही देख रहे हैं, महीनों पहले मैं छोड़ रहा हूँ इन सबको, वो तुमको छोड़े, इसमें भयंकर तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। जब मरेंगे और जितना कमाया हुआ धरा हुआ है वो छूटता हुआ दिखता है, कितनी मेहनत से ये घर बनाया था मैंने 50 साल में और रहा इसमें मैं, छूट रहा है तुमसे, नहीं तकलीफ हो तो बता देना। मन नहीं बनाया इसको छोड़ने का, ये हम छोड़ रहे हैं इसको, तो वो तुम्हें छोड़ेगा पक्के से। संसार की हर वस्तु जो हमारे पास है वर्तमान में, वो सब छूटती है, एक एक की छूटी है। चक्रवर्तियों के 6 खंड छूट गए, तुम्हारा एक खंड का मकान वो क्या नहीं छूटेगा। ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जेवर जो सब डाला हुआ है, घड़ी, जूते, चप्पल, मोजे, कपड़े, अब आप समझ लेना सब इन चीजों के बारे में। ये सब की सब, बोलो बाबूजी क्या क्या लेके चले गए? कुछ नहीं ले गए। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी अंगूठी तो साथ में ले गए उनकी प्रिय, लाठी नहीं ले गए, खाली हाथ गए। सब जाते हैं ऐसे, रोता है व्यक्ति जाते समय पे। परिग्रह छूटता नहीं, आपसे कहें अभी छोड़ दो सब चीजें, हमारे काम की, ठीक है काम के भी रखो, लेकिन हमारी नियता से मान सकते हो और ये छूटेगी, ऐसा अनित्य भावना का चिंतन कर सकते हो। और जब दिख रहा है अवसर की अब तो जा ही रही है, तो उसको पहले ही, समय के पहले छोड़ सकते हो। पत्नी को छोड़ सकते हो, बच्चे को छोड़ सकते हो, सब छोड़ना है। ये सरल विषय नहीं है, ये कहने के लिए तो अपन पढ़ के बढ़ सकते हैं आगे, ये बहुत बहुत ज्यादा चिंतन चाहिए इसकी, समझने के लिए हो, अभी धारण करने के लिए तो बात ही अलग है। समझना में इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है कि वो स्थिति, मतलब ये जैन दर्शन की देन है। हमसे रोज कहते हैं जीना तो सिखाते ही है और ये मरना भी सिखाता है। मरा कैसे जाए, मृत्यु कैसे प्राप्त की जाए, प्राप्त की जाए, अरे प्राप्त तो सबको ही होती है, लेकिन उससे जो दुख वेदना होती है उससे कैसे बचा जाए। कुमरण ना होवे, सुमरण होवे, समाधि मरण होवे, उसकी विधि।
इस परिग्रह में जीव का चित्त बहुत बसा हुआ है। आप देखना कभी अपने जेब से 100 रुपए भी चले जाएं तो कितनी तकलीफ होती है। अपन ने खर्च किए उसकी बात नहीं कह रहे, 100 रुपए चले गए और आपके पास हजारों हैं, ऐसा नहीं कोई कमी है, लेकिन वो 100 रुपए आपकी मर्जी के बिना आपकी जेब से चले जाएं, कैसा लगता है? दुख होता है। उसके लिए सोचता है। 100 की जगह समझो आजकल 2000 का नोट, आपका 2000 का नोट मिसप्लेस हो जाए, नहीं मिले, कैसा लगेगा? बेचैनी रहेगी। कितना दुख होगा 100 से 2000 में? दुख तो इतना ही होना है। उतने ही रहेगा। अच्छा, ये अच्छी बात है, थोड़ा और बढ़ाते हैं। 20,000 रुपए की गड्डी थी, वो खो गई। समय तो उतना ही जाएगा दुखी होने का तो। नहीं, समय नहीं पूछ रहे हम तो दुख की मात्रा पूछ रहे हैं। बड़ी 100 रुपए जाने में जितना दुख होता है, क्या 1000 जाने में उतना ही होगा? 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख। आपका मकान कितने का है? समझ लो 50 लाख का है। अब मरते समय 50 लाख छोड़ के जाने छोड़ के जाने मतलब जा ही रहे ना, आप लेके तो जा नहीं रहे हो। और जब लेके जा नहीं रहे हो तो तुमने जितना इकट्ठा किया है, हमें बताओ कि वो दुखी होने के लिए इकट्ठा किया है कि सुखी होने के लिए? कि जितने लोग कमाते हैं ढेर सारा नहीं, आवश्यकता से अधिक, परिग्रह वाली बात। जितनी आवश्यकता है घर में रहते हो उतना तो जरूरी है, नहीं तो काम कैसे चलाएंगे। लेकिन जितना आवश्यकता से अधिक एक्स्ट्रा किया, और एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा किया कि थोड़ा तो अपन ने भाई विपत्ति में आड़े टेढ़े में काम आएगा इसलिए रख लिया। इन तुम्हारे आड़े टेढ़े के अलावा बहुत बिगड़े के लिए भी रखा हुआ है। तो वो सब जो है जितना इकट्ठा किया, यानी वो सब छूटने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हम जिंदगी भर जो करते रहे, हम अपने दुख के साधनों को ही बढ़ाते रहे। दुख के साधन ही तो बढ़ाए, क्योंकि छूटता तो है नहीं। और छूटने की बात करते तो वो तुम सुनते नहीं हो। तुम मतलब आप तो सुन रहे, आप लोग जो लोग नहीं सुन रहे, मतलब कितनी समस्या हो रही है। समझना इस परिग्रह की स्थिति। जितना फैलाया है इसको, वो अपने लिए दुख का बीज ही सिद्ध हो रहा है। तैयारी कर रहे अपन, बम बनाते जा रहे हैं, बारूद फैलाते जा रहे हैं, वो समझ रहे हम महान काम कर रहे हैं। जितनी ज्यादा बारूद फैल रही है उतना तेरे फटने के, चीथड़े उड़ने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जितना जितना तुम आविष्कार करते हो इन विस्फोटक सामग्री का, तो उससे तुम्हारा ही घात होने की संभावनाएं, दुखी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसे जितना सारा ये जिंदगी भर परिग्रह इकट्ठा किया है, उससे तुम्हारे कुमरण होने के अवसर तेजी से बढ़ चुके हैं, कम नहीं हुए हैं। थोड़ा सामान हो उसको छोड़ने में थोड़ी शक्ति लगती है, अधिक सामान हो उसको छोड़ने में और अधिक शक्ति लगती है, और ज्यादा सामान उसको छोड़ने में। अब तुम्हारे पास उस समय शक्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? उस शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किया है कि नहीं? कुछ विचार बनाया है? विचार बनाने का समय तो दिया ही नहीं था जिंदगी में कि वो उस परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। एक दिन नहीं विचार किया, एक पल नहीं विचार किया कि जो ये हाथ में 50 का नोट, 100 का नोट आया है, ये छोड़ना है। ये हाथ में जो जेवर पहन रखा है, चूड़ी पहन रखी है सोने की, ये छोड़नी है। तुम तो बस देखते देखते रहेगा 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 हमेशा, ऐसा सोचते। मुश्किल हो जाएगा। आर्त ध्यान से मरना दुर्गति में ले जाता है। पैसे के बारे में सोचते हुए मरे, या तो तिरंच बनता है या नरक चला जाता है। मनुष्य नहीं बनता है, देव नहीं बनता है। कहाँ चला जाता है? तिरंच गति में। कहो तो सांप बन जाए, खजाने में पैदा हो जाए। खजाने से प्रेम था ना इसको, तो खजाने में पैदा हो जाता। ये दुकानदार है इतने मदारगंज के, दिन रात दुकान के बारे में सोचते रहते हैं। 8 बजे से दुकान पे आ जाते हैं, जबकि ग्राहक 10 बजे पहले नहीं आता है। वो 8 बजे से आ जाता है और ये 10-11 बजे तक बैठे रहते हैं। ये कैसे बैठे रहते, क्या करते हैं? इनको ग्राहक नहीं आए तो भी चैन नहीं पड़ती आए बिना। अब ये व्यक्ति कैसे दुकान छोड़ेगा? और जब मरेगा तो दुकान सोचते सोचते ही मरेगा, और जब मरेगा दुकान सोचते तो दुकान में पैदा हो जाता है। वही चूहा बन, सही बन रहे आप देखो, इतने सारे कैसे बन जाते हैं। ले दे करके चूहा बन जाता है, कोई छिपकली बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाता है, चक्कर काटता रहता है। वहीं गलियों में कुत्ते फिर बन जाते हैं।
ये कौन है? जीवी तो है ना, कहीं से मरण करके ही आए ना, तो यहीं क्यों घूम रहे हैं? इन्हीं गलियों में इनको क्यों अच्छा लगता है? दूसरी गलियों में भी नहीं जाते। अच्छा लगता है उसको वही दुकानदारी, दुकान के सामने बैठे रहना दिन भर। नहीं, दुकानदारी नहीं करो, हम ये नहीं कह रहे, देखो आवश्यकता अनुसार करना ये गृहस्थी जीवन की मजबूरी है। परिग्रह होना यत्किंचित थोड़ा बहुत जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसा करने लगे कि दिन रात उसी में डूबा रहे और कैसे भी करके बस इकट्ठा होवे, तो ये व्यक्ति की संलेखना का, समाधि का अवसर ही कहाँ है? ये बातें अंत समय पे जाकर के समझाई जाए और समझे तो बड़ी मुश्किल है, नहीं हो सकता। ये वैसी ही बातें हैं सारी कि परीक्षा देनी है और ये एक दिन पहले जाकर के बोले कि हाँ मेरे को दो किताब पढ़ लूंगा और पास हो जाऊंगा। ये कोई बीकॉम का एग्जाम नहीं है, आजकल बीकॉम वालों को ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है मजाक सा, जीवन है तेरा, आत्मा हो तुम आत्मा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसा सोचोगे जिंदगी भर वही निकल के आएगा। आपसे कहा था ना, आधे घंटे का ध्यान तो हो नहीं पाता अपने से, ध्यान में मन भटकता है, क्योंकि 23.5 घंटे तुमने जहां दिए हैं वही तो आएगा। ऐसे 50-60 साल का जीवन यदि बिल्कुल विपरीत विचार में दिया तो अंत समय में सम्यक विचार कैसे आएगा? इतना तो वैल्यू करनी पड़ेगी ना स्वयं की। इसलिए लोग समझते जैन शास्त्र ये पढ़ लेंगे, हम ग्रंथ पढ़ लेंगे तो फिर हमारा घर का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, परिग्रह का क्या होगा? तुमको कौन मना कर रहा है रखने की? रखना अभी पूरे। अभी आप देखो व्रत पढ़ा अपन ने, अणुव्रत, उसमें ये नहीं कहा परिग्रह सब छोड़ दिया, परिग्रह का परिमाण किया था। शादी का मना नहीं किया था, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपनी ब्याहता स्त्री या पुरुष में संतोषित रहने की बात की थी। हिंसा झूठ चोरी में भी कहा था कि हमको पता है तुमसे पूरी हिंसा नहीं छूटेगी, अकेली त्रस हिंसा के त्याग की बात कही थी। यानी तुमसे जितना बन सकता है उतनी तो बात कर रहे हैं हम, उससे ज्यादा कहाँ कह रहे हैं। सम्यक दर्शन तुम्हारे श्रद्धान की बात है, आत्मा के भाव भाषण की बात है, तो तुम कर सकते हो ना। कौन हम तुमसे कह रहे कि निर्ग्रंथ हो जाना? हम कह भी देंगे तो तुम कहां से हो जाओगे? इतना सरल नहीं है, बहुत वैराग्य चाहिए उसके लिए, विरक्ति चाहिए, परिचय उपसर्ग सहन करने का अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने बच्चे को भेज दिया आज पढ़ने के लिए तो आपको लगेगा कि 4 दिन बाद तो ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा, इसलिए नहीं भेजो। अरे ये पढ़ते पढ़ते लोगों की संलेखना नहीं हो पा रही है, मन नहीं बन पा रहा है। सब देखो आप कितने कुमरण हो रहे, खाते खाते मर रहे हैं, अस्पतालों में मर रहे, सब ड्रिप्स लगी उसमें मर रहे हैं। टीवी चल रही है, टीवी देखते देखते जा रहा है आदमी, कौन से भाव से मर रहा होगा, क्या देख के मर रहा है? अंतिम समय के चित्र जैसा देखेगा चित्र, आचार्य कहते हैं वैसा बनेगा चरित्र। समझ में भाई? तो ये परिग्रह जो साथ में बना हुआ है, उस परिग्रह के प्रति आचार्य कह रहे हैं सारा परिग्रह अब छोड़ो, छोड़ करके शुद्ध मना, शुद्ध मन वाले हो। क्योंकि यदि तुम अंतरंग बहिरंग दोनों चीजें ले ली यहाँ पर, स्नेहम बेरम, ये स्नेह बेर तेरे मन में भसा था, उसको छोड़ो। जो चेतन परिग्रह था, यानी ये संगी साथी थे, कुटुंबी के जन, इनको छोड़ो। और फिर जो अचेतन परिग्रह था, रुपया पैसा मकान जायदाद वगैरह, उसके लिए कहा परिग्रह, इनको छोड़ो। यानी बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह, इन सबको पूरा छोड़ो। छोड़ करके शुद्ध मना, शुद्ध मन वाले हो। इसको बोलते हैं शुद्ध इसका मन हुआ। यदि भाव में परिग्रह बसा है तो कहते हैं इसका मन शुद्ध नहीं है। राग बसा है किसी के प्रति, शुद्ध मन नहीं है। अभी भी लग रहा है ये मेरा बेटा है, शुद्ध मन नहीं है। ये मेरा घर है, ये शुद्ध मन नहीं है। शुद्ध मन करना पड़ेगा। शुद्ध मन होगा तो ये देह छूटेगी सही रूप से। तो हम कहेंगे कि इसने देह छोड़ी। अब तुम्हारा मन घर में लगा रहे तो तुम्हारा घर से तो मन छूट नहीं रहा है, देह से क्या छूटेगा? जिस घर में हम इतने साल भी नहीं रहे, कितने साल जितना देह में रहे, अब तुम घर से छोड़ने तैयार साथ नहीं हो। मन से हो, देह से तो छोड़ दोगे, घर से बाहर चले जाओ। पत्नी जिसके साथ रहे, पत्नी के साथ कम रहे, तुम शरीर के साथ ज्यादा रहे। पत्नी तो 20-25 साल का रही थी, शरीर तो बचपन से। पत्नी तुमसे छूट नहीं रही है, देह क्या छूटेगी? बच्चा तो तुम्हारे 25-30 साल बाद आया था, बच्चे का मोह नहीं छूट रहा है
अभी भी कह रहे बच्चा मेरा है, तो जब बच्चा मेरा है तो शरीर तो अपना पहले नंबर पे है। यानी ये चीजें बाहर की छूटने का मन नहीं है, तो इस मोटी मोटी इस शरीर रूपी चीज को जिसमें तुम बचपन से हो, गर्भ से हो, उसको नहीं छोड़ पाओगे, फिर यही तुमको छोड़ेगा, और ये छोड़ेगा तो स्थिति अच्छी नहीं होगी। हम आज तक संसार में, आचार्य ने कहा कि हमारे संसार में रहने का कारण ये है कि अभी तक समाधि मरण नहीं किया, अभी तक पंच परमेष्टि की आराधना पूर्वक इस देह को नहीं छोड़ा। क्योंकि जो समाधि मरण करता है, अंत समय में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, चारित्र पूर्वक देह छोड़ता है, वो तो 7-8 भवों में अधिकतम मुक्त हो जाता है। तो यदि हम संसार में हैं, इसका मतलब हम आप सबको, हमको भी मिला करके, कारण क्या है? समाधि मरण नहीं किया, सारी चीजें प्राप्त करी, जिन दर्शन किया, पूजा की, पाठ किया, भोग भोगे, समोशरण में भी गए, बड़े समाधि मरण में सब दिया है, भाव भाव में जिन पूजन कीनी, दान बहुत दीनों, सब किया, लेकिन क्या नहीं किया आज तक? समाधि मरण नहीं किया। समाधि मरण के लिए सम्यक तो चाहिए, सम्यक के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए आगम चाहिए, आगम के लिए श्रद्धा चाहिए, पढ़ने के लिए समय, वो सब हो तो होता है सब लिंक बना करके। नहीं तो कोई इतना सुन के ही चला जाए, हाँ समाधि मरण करना अपने को, तो वो बोले हाँ वो करेंगे लास्ट में, उसके लिए पूरी तैयारी है पहले की। ठीक है, हो गया शुद्ध मन। कहीं भी मन अटका हुआ है ना, वो शुद्धता नहीं है। किसी भी परिग्रह में, किसी भी चेतन में, किसी भी अड़ोस पड़ोस में, दुकानदारी में मन अटका हुआ है, मन शुद्ध नहीं है, मन विपरीत है, मन मोह में है, पर पदार्थों के एकत्व ममत्व में है, ये ठीक नहीं है। ऐसे शुद्ध मन होकर के अब और कठिन काम चालू होता है। आपको लगा कठिन है? सरल है। देह छोड़ना सबसे कठिन है। वेदना नहीं होती देह छोड़ते समय, ध्यान रखना। देह की वेदना कुछ ज्यादा विशेष नहीं होती, सामान्य रूप से किसी को तकलीफ बन जाए, पीड़ा हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन सामान्यतया जितने जीव देह छोड़ते हैं, देह की कोई वेदना नहीं होती। जितनी वेदना है सब दिमाग की होती। दिमाग की यानी ये मेरा है, ये छूट रहा है, पैसा छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, मेरा बेर इससे है, इससे बदला कैसे होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। मरते दम तक बेर नहीं छोड़ता व्यक्ति, इतना बेर हो जाता है। शास्त्र में दिया एक कथा ने, समय हो गया वैसे अपना, बताते हैं आपको 2 मिनट। एक किसान था, 2 किसान थे आजू बाजू, तो दोनों का बचपन से खूब झगड़ा, मतलब डेरी चला हुआ आ रहा था एक प्रकार से। जिंदगी भर उनका झगड़ा करते हुए समय बीता। एक किसान का मरण काल नजदीक आया, तो उसने अपने बच्चे को बुलाया। कितना बेर होता है समझना, कि उसने अपने बच्चे को बुलाया, और बच्चे तो भले थे, बच्चे चाहते थे कि ये झगड़ा करते, हमने देखा बचपन से कोई सार नहीं उसमें, ये झगड़ा मिटा ले। तो उसने कहा, पिताजी, बच्चे आए, कहिए पिताजी। बोले वो जब अपना जो पड़ोसी है, तो बच्चों को लगा कि चलो हो सकता है इनका बेर अब छूट रहा हो। बोले हाँ हाँ, वो अपना बेरी नहीं है, अपना कुछ नहीं, हम समझते हैं आपके भाव अच्छे हो रहे होंगे। बोले नहीं, मेरी बात सुनो पूरी, कि ये अपन तो मरने वाले हैं, वो मर नहीं रहा है, वो अपना बेरी है जन्मजात, अपन ने खूब उसके प्रति और उसने अपने प्रति बुरा किया है, और हम नहीं चाहते कि वो जिंदगी अच्छे से जिए, उसने अपने साथ बहुत शत्रुता करी है। तो जब मैं मर जाऊं तो तुम एक काम करना। बोले क्या करना? बोले मेरा जो शरीर है उसको ना उसके खेत में जाकर के खड़ा कर देना। खड़ा कर, वो होता है ना बीजू का, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग, वो पुतला उड़ाने के लिए, उस टाइप से। तो वहां पर उसको वहां पे जाके खड़ा कर देना, ठीक है? और खड़ा कर देने, बोले इससे क्या होगा? बोले इससे होगा कि उसको अपने पे गुस्सा है, तो अपन तो मर ही गए हैं, वो देखेगा कि अपने खेत में खड़ा बीचों बीच ही, तो वो मारने के लिए आएगा, गिराएगा, लाठियों से पीटेगा, तो अपन मर जाएंगे। तो लोगों को क्या लगेगा कि इसने मारा है, और उसको भी क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो भी मर जाएगा। तो कैसा गंदा बेर है। मतलब वो ऐसा, उस बच्चों ने समझाया कि पिताजी ऐसा आप गंदा सोचते हो, आप भी जाओगे दुर्गति में, वो भी जाएगा, जो भी होगा उसका, लेकिन आप अपने संभालो, ऐसे परिणाम से क्या लाभ है? बोले नहीं, तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरा नमक खाया तो तुम मेरे को वचन दो, ऐसा करोगे, नहीं तो तुम मेरे ये नहीं वो नहीं, जो जो भी कह सकता। तो पिता बच्चे को साहब कर देंगे।
मरा, मर करके नरक पहुंचा। ऐसे दुष्ट परिणाम से मरेगा तो कहां जाएगा? अरे मरते समय अब तो बेर छोड़ दे, चला गया और अगले दिन वो सब वैसे ही वैसा बच्चों ने किया और वो मरा और उसने मारा, वो भी उसको भी दुष्टता परिणाम, पड़ोस वाले को उसको ही मारा तो लोगों ने उसको मार दिया या अपनी आयु से मर गया, जैसे भी वो भी नरक पहुंच गया। आज तक लड़ते हैं। ऐसा होता है बेर, बिना काम के, पता भी नहीं लगता कि कितना कहां तक बना हुआ है। ये तो बेर की हम कह रहे, कल आपसे क्रोध की गई थी, स्नेह भी ऐसे ही बना रहता है, छूटते ही नहीं। उसका चेहरा देखना, चेहरे ही देखते रहे, देखते इसका चेहरा मरे। तो स्नेह भी ना, स्नेह भी वहीं ले जाएगा। ऐसा नहीं कि बेर ही बुरा होता है, स्नेह भी ऐसे ही बुरा है। परिग्रह सब मेरे सामने रख दो, इसको रख रख देख देख के मरूंगा, तब भी वैसे ही मरेगा। हम अच्छे सोचें कि हमको मरना कैसे है। आप तो छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग बोलोगे ये जीने की बात नहीं करते। आत्मा का जानना सच्चा जीवन है। ये देह तो छूटने ही वाली है और कोई भरोसा नहीं कि बच्चे हैं कि बड़े हैं कि कौन मरेगा। हम एक बार बैठे थे हमारे बुआ जी के साथ, तो हम छोटे बुआ जी मतलब 50 साल की, बहुत पुरानी बात है। तो हम ऐसे कुछ चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मचारी बुआ जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाओगे पहले तो हमको वहां स्वर्ग में आप पहुंचोगे तो आना हमको समझाने के लिए। तो उन्हें इतना अच्छा कहा, बोले तुम बड़े भ्रम में हो कि हम ही पहले जाएंगे। तो मेरे को ऐसा झटका लगा, उनकी कितनी सही बात है। हम ये सोच रहे हैं और सब व्यक्ति जनरली यही सोचते हैं, आप हमसे बड़े हो ना, आप हमसे पहले जाओगे, आप हमसे बड़े हो, आप इनसे ही बड़े तो और भी पहले जाओगे, और बहन जी आप तो और पहले मतलब मैं तो सबसे छोटा हूं तो मैं तो कब जाऊंगा, सबसे लास्ट में। बिल्कुल अपनी सोच कितनी ओछी सी, विपरीत सत्य के किस टाइप की अजीब सी है। ऐसा नियम नहीं है और इस कारण से व्यक्ति बहला हुआ रहता है। अपना टाइम आएगा तो देखेंगे। इस विपरीत सोच में मत रहना। अपना टाइम कभी भी आ सकता है, लेकिन अपने टाइम पे आएगा। अपनी अपनी बात ऐसा जान करके अपन यथार्थ में ये जो वचन कह रहे हैं आचार्य, जो उपदेश दे रहे हैं, उसको समझ करके अपना मानस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बनाए, मोह ममता के छोड़ने रूप बनाए। अपनी बाहरी चीजें जो चल रही है तो चलती रहती है, लेकिन अंतरंग जो अपना परिणाम है वो समीचीन बने। ऐसी भावना से अभी की बात यहीं तक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।